गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो एक रात पहले पढ़ने लग जाते हैं, सारा चैप्टर तैयार कर लेते हैं और अगले दिन वो पेपर में सब कुछ उड़ेल के आ जाते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं देखिए हमने तो एक रात पहले पढ़ाई की और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ गए। पर क्या ये तरीका ठीक है? इज दिस ए गुड स्ट्रैटेजी? आई वुड से नो, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पहली बात तो ये, हाँ उन्होंने अच्छे से उस रात पहले पढ़ाई कर ली, अच्छे से रट लिया और अगले दिन वो सब कुछ पेपर पे लिख के आ गए और उसके बाद क्या होता है, अगले ही पल वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो जो उन्होंने चैप्टर पढ़ा, जो उन्होंने कोर्स किया, उसकी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगी। आप उस चैप्टर को, उस सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए तो आपको जो पढ़ने का जो फायदा है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये रही कि आप रात भर पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खाना ऊट पटांग हमने खा लिया, उससे हमारी हेल्थ में भी आने वाले टाइम में फर्क पड़ सकता है। तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी हेल्थ को फर्क पड़े, हमारी अंडरस्टैंडिंग ना बढ़े। दैट इज नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी एट ऑल। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमें चीज़ें भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मर किस तरीके से बना जाए? सबसे पहले जो भी आपको काम दिया जाता है, जो भी आपका सिलेबस है या जो भी चैप्टर लेसन्स हैं, यू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और फिर उसको तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसे होल लेके मत चलिए। उससे क्या होगा, अगर आपको बोला जाए कि पूरा चैप्टर कर लीजिए, आप सारा दिन कहेंगे ये इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन सिर्फ इसी सोच में बीत जाएगा कि चैप्टर किस तरीके से मैं करूं और टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनने का जो गोल है वो ये होना चाहिए कि आपको अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, फिर उसके बाद तैयारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक बैच के बच्चों को मैंने बोला कि आपको ये एक चैप्टर करके आना है और एक हफ्ते बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। और दूसरे बैच के बच्चों को भी मैंने बोला कि यही चैप्टर आपको पढ़ना है, पर कल आपको इसके 2 पेज करके आने हैं। आई विल डिस्कस अमंग स्टूडेंट्स और जो भी क्वेरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले बैच के बच्चे एक हफ्ता पूरा बीत गया। जब मैंने टेस्ट लिया तो उसमें सिर्फ 30% बच्चे ही आंसर कर पाए और वो उनके आंसर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। मैंने पूछा क्या बात है, आपको एक हफ्ते का टाइम मिला तब भी आप तैयारी नहीं कर पाए? उन्होंने बोला सर हाँ, एक हफ्ते का टाइम था, हमने सोचा कि अभी तो 7 दिन है, अगले दिन कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, ऐसे ही पूरा टाइम बीत गया। और चैप्टर बड़ा था, एकदम से जब हमारे सामने हमें पता लगा कि कल टेस्ट है और हम एकदम से कर भी नहीं पाए। हाफ हार्टेडली हमने तैयारी की और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पाई। और दूसरे केस में क्या हुआ, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ। 70 से 80% बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको चैप्टर की समझ थी और पूरा चैप्टर उन्होंने मुझको समझा भी दिया। अब देखिए इसमें फर्क क्या था, टारगेट सेम था, टाइम फ्रेम भी सेम था, बच्चे भी वही थे, उसके बावजूद भी एक बैच ने अच्छा परफॉर्म किया और दूसरा बैच अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। डिफरेंस ये था कि उसमें टाइम पीरियड बढ़ गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसमें हमारा गोल छोटा छोटा था, अकाउंटेबिलिटी थी, टाइम फ्रेम भी कम था। तो आपको यही करना है, अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है और उसको रोज करना है और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर है, आपको 2 या 3 पेज उसके पढ़िए और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखिए कि आई हैव टू डू 3 पेजेस बाय टुडे इटसेल्फ। लंबा गोल लेके चलते हैं, टाइम पीरियड लंबा है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम भटक जाते हैं और हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता। और कंसिस्टेंट परफॉर्मर जब आप बनेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है उसके बाद आपको एहसास भी नहीं होता कि आप वो चीज़ लगातार यू स्टार्ट डूइंग रिपीटेडली और वो आपकी हैबिट में आ जाता है और फिर आपको उसमें पता भी लगता कि आप कब आपने वो चीज़ कर ली और आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आप बोलते हैं कि ये ट्रिक कर लो, वो ट्रिक कर लो, आप समझ जाओगे, चैप्टर समझ आ जाएगा, इतने कम टाइम में आप सीख जाओगे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती। सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आप अपने गोल को समझें, उसको टुकड़ों में तोड़ें और उसमें काम करना स्टार्ट करें। जो भी बोलता है कि शॉर्ट टर्म में आप ऐसे कर लो फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर अच्छे से समझना है चीज़ों को, लाइफ में ग्रो करना है, अपने एकेडमिक्स में ग्रो करना है, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना बहुत ही जरूरी है। ये मैंने एक रास्ता बताया है कि इस तरीके से हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन सकते हैं। रोज एक एक कदम बढ़ाइए, आपकी ग्रोथ हमें जरूर होगी। ये मैं आपसे अश्योर करता हूँ कि आपकी ग्रोथ जरूर होगी, बट यू हैव टू टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड ईच डे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इस पे एक्ट करना स्टार्ट कीजिए। आज से ही आपको लगेगा कि मैंने कुछ ग्रो किया, मैंने कुछ पाया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।